आवाज जो लौट आई, एक लंबी, दिलचस्प लव स्टोरी। उदयपुर की झीलों के शहर में रहने वाली आर्या एक शांत, कलापसंद लड़की थी, जिसकी दुनिया रंगों और कैनवास में सिमटी रहती थी। दूसरी तरफ आरव, एक दिलचस्प, मुस्कुराता हुआ, बेहद बोलने वाला लड़का, जो एक ट्रैवल ब्लॉगर था। दोनों की दुनिया अलग थी, पर एक दिन फेट ने उनके रास्ते टकरा दिए। आर्या पिचोला झील के किनारे चित्र बना रही थी। अचानक हवा का तेज झोंका आया और उसकी बनाई हुई पेंटिंग पानी में जा गिरी। आर्या की आंखों में घबराहट और बेचैनी आ गई। तभी किसी ने छलांग लगाई। वो आरव था। कुछ देर बाद वह पेंटिंग लेकर बाहर आया, भीगा हुआ, हंसता हुआ और चौंकाया हुआ। आपकी कला को बचाना मेरा फर्ज था, मैडम। पहली बार आर्या मुस्कुराई, और शायद उसी मुस्कान में कहानी की शुरुआत लिखी गई। आरव रोज झील किनारे आता, कभी कॉफी लेकर, कभी कोई मजेदार कहानी लेकर, और कभी बस आर्या की खामोशी सुनने के लिए। धीरे धीरे आर्या की चुप्पी, आरव की बातें, दोनों एक दूसरे की दुनिया का हिस्सा बन गए। आर्या ने पहली बार महसूस किया कि उसके दिल में कोई आहट हो रही है, और आरव, वो तो कब से दिल हार चुका था। एक शाम आरव बोला, अगर तुम साथ हो तो दुनिया घूम सकता हूं। आर्या ने धीमे से कहा, और अगर तुम साथ हो तो मैं दुनिया को पहली बार समझ सकती हूं। वो मोड़ जिसने सब बदल दिया। सब कुछ खूबसूरत चल रहा था। तभी एक रात आरव की बाइक का एक्सीडेंट हो गया। वो बच तो गया, लेकिन उसकी आवाज चली गई पूरी तरह। अब वह बोल नहीं सकता था। आरव ने दूरी बना ली। वह सोचता था कि एक बेआवाज इंसान आर्या की रंगीन जिंदगी में सिर्फ उदासी भर देगा। पर आर्या उससे दूर रह पाती नहीं। एक दिन उसने उसके कमरे में आकर बोर्ड पर लिखा, तुम बोल नहीं सकते, पर मैं सुन सकती हूं। तुम शब्द नहीं कह पाते, पर मैं दिल पढ़ सकती हूं। आरव की आंखों में पहली बार आंसू थे, खुशी और दर्द मिले हुए। आर्या ने आरव की खामोश जिंदगी को तस्वीरों की भाषा सिखाई। वह इशारों, मुस्कुराहटों, हाथों से बने छोटे छोटे साइन सब समझने लगी। धीरे धीरे आरव भी वापस हंसने लगा। एक दिन आर्या उसे उसी झील किनारे ले गई जहां वो पहली बार मिले थे। उसने कैनवास पर सिर्फ एक ही लाइन लिखी, क्या तुम मुझसे शादी करोगे? आरव कांपते हाथों से बोर्ड पर लिखने लगा, पर कुछ लिख नहीं पाया। उसकी आंखों से आंसू बह निकले, और तभी, जैसे किसी ने अंदर से डोर खींची हो, उसकी दबकर खो चुकी आवाज हल्की सी लौटी। बहुत धीमी, लेकिन साफ। हाँ। आर्या सन्न रह गई। डॉक्टर कहते थे आवाज लौटने की कोई गारंटी नहीं, लेकिन प्यार की ताकत कभी भविष्य नहीं देखती, बस चमत्कार कर देती। कुछ महीनों बाद उनकी शादी हुई। आरव की आवाज पूरी तरह वापस नहीं आई थी, पर आर्या के लिए वो हर फुसफुसाहट भी संगीत थी। लोग कहते हैं, प्यार बोलता है, पर आर्या और आरव की कहानी कहती है, प्यार खामोशी में भी सुनाई देता है।